आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। Audio Jungle। हर एक व्यक्ति की एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व होता है, लेकिन वो उसके कामों से बनता है, वो कैसे काम करता है। अमिताभ बच्चन के बारे में जो एक महान पर्सनालिटी आज फिल्मी जगत में या सांसारिक लोगों के बीच में है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अमिताभ बच्चन एक समय में बहुत बड़े फेलियर्स में आ चुका था और उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो चुका था और ये कर्जा चुकाना उसके बस की बात नहीं रही थी। इतना बड़ा कर्जा था, लेकिन उसने हौसला रखा। लोगों ने उसे सलाह दी कि आप अपने आप को दिवालिया घोषित कर दो। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लोगों ने सलाह दी कि आप अपने आप को दिवालिया घोषित कर दो। जब दिवालिया घोषित कर देते हैं तो कर्जा मांगने वाले उससे कर्जा नहीं मांग सकते, बैंक उससे कर्जा वापस नहीं ले सकता है। मतलब कर्जा गया अगर आप अपने आप को दिवालिया घोषित करते हैं। लेकिन दिवालिया घोषित होने के बाद आपका वोट देने का अधिकार छीन जाता है। जी हां, समझने वाला इस बात को समझेगा कि उसके जीवन से क्या जाएगा। जब अमिताभ बच्चन को यह सलाह दी गई कि आप अपने आप को दिवालिया घोषित कर दो, उसने एक बात बोली, अगर मैं अमिताभ बच्चन ना होता तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन हूं, इसलिए मैं अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं करूंगा, मैं कर्जे को चुकाऊंगा। अमिताभ बच्चन जानता है, उसकी एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्तित्व है। अभी बहुत सारे लोग, चाहे फिल्मी हस्तियां हो, चाहे संसार के लोग हैं, अमिताभ बच्चन को एक महान व्यक्तित्व, महान हस्ती बोलते हैं। कारण वो ग्रेट पर्सनालिटी है, क्योंकि वो जानता है वो क्या है, वो कौन है। जब तक मसीह लोग अपने आप को मसीह में वो कौन है, मसीह में वो क्या है नहीं समझेंगे, तब तक वो प्रभावहीन होते हैं। जी हां, अमिताभ बच्चन का उदाहरण देकर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। सबसे पहले आप अपने व्यक्तित्व का ख्याल रखें, अपनी पर्सनालिटी को बनाएं। मसीह में आने के बाद भी लोग झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं। बहुत सारे लोग, यहां तक पादरी लोग भी झूठ बोलना, छल कपट करना, बहुत सारे खेल खेलते हैं और वो सोचते हैं इससे हमारा कुछ बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन बातों से किसी का कुछ नहीं बनता है। अगर आप अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर लॉयल्टी हो, आपके अंदर ईमानदारी हो, सच्चाई हो, मसीह का अनुसरण आप करें, यीशु के व्यक्तित्व को देखें। ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड। जी हां, दूसरे लोग भी मानते हैं कि यीशु मसीह से अच्छा गुरु नहीं, बड़ा गुरु नहीं, एक महान व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह का। कैसे? क्योंकि ईमानदारी, सच्चाई उसके अंदर थी, छल कपट उसके भीतर नहीं। लिखा है, गाली सुनकर गाली नहीं देता था। ऐसा व्यक्तित्व था यीशु का, इसलिए यीशु को महान गुरु बताया गया है। अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी को महान बनाना चाहते हैं, बड़े व्यक्तित्व के मालिक होना चाहते हैं, तो आप भी इन बातों को समझें, सच्चाई से जीवन को बिताएं, एक पवित्र
धार्मिक जीवन बिताएं, एक सच्चा ईमानदारी का जीवन बिताएं और जाने आप मसीह में हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप राजाओं के राजा के बेटे हैं, आप मामूली नहीं, आपका एक व्यक्तित्व है। इसलिए आपको उन बातों को आप नहीं कर सकते हैं जिन बातों को दूसरे लोग करते हैं। यही बातें व्यक्तित्व को बनाती है। इसीलिए मुझे अमिताभ बच्चन का उदाहरण आपको देना पड़ा कि जब अमिताभ बच्चन ने इतने कर्जे में, इतनी परेशानी में आने के बाद भी अपने आप को समझा, लॉयल्टी रखी, ईमानदारी रखी, सच्चाई रखी। अन्य जाति है, प्रभु को नहीं जानता है। अगर वो अन्य जाति होते हुए भी ये सारी बातें कर सकता है, तो आप मसीह में होने से आप क्यों नहीं कर सकते हैं? वो जानता है मैं अमिताभ बच्चन हूं। आपको जानना चाहिए आप मसीह में कौन है, आप मसीह में क्या है। धन्यवाद। जय मसीह।